इलीगल माइनिंग माफिया, जो माइनिंग माफिया है, ये पहले 2019 से पहले हमें पता ही नहीं था उसका, ये लफ्ज़ ही पता नहीं था कश्मीरियों को। लेकिन आज ये माफिया पुलवामा जिला में 2019 से सरगर्म है, और जो भी नदी नाला है वहाँ, चाहे वो रोमशी नाला है, चाहे वो रंबी आ रहा है, चाहे वो सारा, चाहे दरियाई जालिम है। आप रोमशी नाला, आप खुद भी जानते हो रोमशी नाला को, वहां रोमशी नाले में जो बाजरी थी, जो सैंड था, वो भी खत्म हो गया। अब जमीन भी निकल गई नीचे, लेकिन माफिया उसको छोड़ते नहीं है। आप जो इरिगेशन कनाल्स पर अगर कोई बांध बना हुआ है, उसको उठाकर ले जाते हैं रात के अंधेरे में। और अब अगर आप देखेंगे जनाब, ये जो इलीगल माफिया वहां चल रहा है, इलीगल माइनिंग माफिया वो चल रहा है, रंबी आ रहा जो है, जहां हमारी लाशीपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां करीबन 1,500 कनाल और जमीन थी जो इंडस्ट्रियल एस्टेट के साथ ही थी, और जो स्टेट लैंड था, उस जमीन को भी आज अगर आप वहां जाएंगे, मैं मिनिस्टर साहब को से भी कहना चाहता हूं, वहां अगर जाएंगे उस रंबियार, वहां भूल भुलैया बन गई है। अगर नीचे जाएगा एक आदमी, सवाल ही नहीं होता है कि वो रंबियारा से ऊपर आ सकता है क्या। ऐसे खड़े इतने 20-20 फुट, 25-25 फुट खड़े नीचे खोदे गए हैं, और आज भी चालू है। पहली बार अगर वहां आप देखेंगे जनाब, ये पहली बार देखा है कि किसी नदी पर अगर आप रोमशी देखेंगे या रंबियारा देखेंगे, पहली बार वहां 5 क्रशर काम कर रहे हैं इस वक्त भी नदी के किनारे पर, जो टोटल इलीगल है। बताने के बावजूद भी उनको अभी तक उठाया नहीं गया है। जो अगर 3 मरले पर उन्होंने कब्जा किया, उनकी जमीन थी, लेकिन इस वक्त उनके पास लगभग 20-20 कनाल, 25-25 कनाल जमीन है। और वहां एक विलेज जो था, हमारे जो गाँव वहां है, जो पंजरन विलेज है, वहां के लोगों ने अब हिजरत ही कर दी बेचारों ने, क्योंकि रात के अंधेरे में एक एक क्रशर वाले के पास 50-50 डंपर है जो रात के अंधेरे में चलते हैं। उनके मकान भी हिलते हैं और वो सो भी नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने अब हिजरत ही कर दिया वहां इस इलाके से। मेरी यहाँ जो ये जो इलीगल का इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, वो इस वक्त चल रहा है। माफिया इस वक्त भी काम कर रहा है वहां इस वक्त जो भी नदी नाले हैं, इस वक्त मैं गुजारिश करता हूं जो ये ऑनरेबल मिनिस्टर है उसकी तरफ से ये जो ध्यान देने की जरूरत है। इंडस्ट्रियल एस्टेट जो हमारे लाशीपोरा में जो हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां जो एक नदी गुजरती थी जिससे इरिगेशन कनाल थी, जो बाकी विलेजेस वहां रहते हैं, उनके विलेजेस को जो पैडी फील्ड है उसको पानी जाता था उस इरिगेशन कनाल से। लेकिन लाशीपोरा में जो भी वहां वेस्ट निकलता है वो इस इरिगेशन कनाल में जाता है। नतीजा जो 10-20 गांव वहां जो रहते हैं इर्द गिर्द लाशीपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में, उनका फसल तबाह और बर्बाद हो जाता है। कोई भी आज तक वहां ट्रीटमेंट प्लांट जो बनना चाहिए, वहां जो वेस्ट है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक वहां लाशीपोरा में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद नहीं है। और दूसरा जब अब चूंकि इरिगेशन सीजन आने वाला है, ये जो रोमशी नाला है या मैंने इसके मतलब क्वेश्चन भी दिया था, या जो रंबी आ रहा है, जो इरिगेशन कैनाल वहां से निकलती है, इतना खोदा गया है इन जो ये नाले है कि अब इरिगेशन कैनाल लगभग 4 मीटर 5 मीटर ऊपर है, और ये नीचे गए हैं जो सोरे से। अब पानी आएगा तो कैसे आएगा, कल कैसे चढ़ेगा उन इरिगेशन कैनाल्स में। अगर रॉयल्टी हमने थोड़ी जमा कर दी, उनसे ले ली, अगर इस माफिया से हम रॉयल्टी भी लेते हैं, लेकिन कम से कम ये पानी कल हमें इरिगेशन के लिए जरूरत है, कहां से पानी आएगा, ये मसला है जिस मसले की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा मसला मैं यहां से ये भी है, एक दस्तकारी अंजुमन हुआ करती थी पुलवामा में। शेख नजीर हमारे जो लीडर थे, वो उसके मरते दम तक उसके चेयरमैन थे दस्तकारी अंजुमन। लगभग हजारों लोगों को रोजगार वहां से मिलता था उस अंजुमन से, दस्तकारी अंजुमन से। वहां से हजारों लोगों को जो रोजगार मिलता था, आज वो सुकड़ कर 5-10 आदमियों तक मौजूद रह गई है जब से शेख नजीर साहब इस दुनिया से चले गए तब से। और मैं कहना चाहता हूं कि वो जो दस्तकार अंजुमन है उसको मजीद फाल बनाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से उसे रोजगार हासिल हो जाए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ये तो एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, चूंकि इसमें जो हमारे जो इसके पहले जो चेयरमैन बने हुए थे, जो वाइस चेयरमैन उसकी बनी हुई थी,
छोटे छोटे यूनिट होल्डर जिन्होंने लोन उठाया उससे उनको सब्सिडी देनी है, बैंकों से लोन उठाती है, और ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज है उनको लोन देने सब्सिडी देनी होती है। लेकिन आज तक वो भी जो भी स्मॉल स्केल यूनिट होल्डर है जिसने वहां लोन उठाया है, कोई किसी ने डेयरी फार्म लगाया है, किसी ने शेप फार्म लगाया है, लेकिन आज तक उनको सब्सिडी नहीं मिली है। नतीजा ये निकला है कि वो जमीन फरोख्त करने पर आए हैं ताकि वो पैसा करते हैं सब्सिडी न मिलने की वजह से।